पूरी तरह साथ दे तो और बातें, मगर तुम साथ दो तो और बातें। चलने को तो एक पैर पे भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा पैर साथ दे तो और बातें। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। आपका अपना टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान पार्ट 5 में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, लेकिन आपकी क्लास को पूरी देखनी है, ताकि आप अगर एग्जाम में जाते वक्त जाओ तो आपके सामने यही क्वेश्चन आपके सामने प्रकट होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए अपनी क्लास में। प्रथम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन अ पश्चिम बनास नदी, ऑप्शन ब बाणगंगा नदी, ऑप्शन सी रूपारेल नदी, ऑप्शन द बनास नदी। दोस्तों, बनास नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी संबल नदी में जाकर मिलती है, जो संबल नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रूपारेल नदी मोती झील में गिरती है, वहीं समाप्त हो जाती है। बाणगंगा नदी भरतपुर में विलुप्त हो जाती है, यमुना की सहायक नदी है। पश्चिम बनास नदी कच्छ के रण में समाप्त होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पश्चिम बनास नदी। ऐसे तो पश्चिम बनास नदी कच्छ के रण में गिरती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर पश्चिम बनास नदी होगा। क्यों? क्योंकि पीछे पीछे के ऑप्शन सब अलग है, और यह अरब सागर की तरफ रुख तो करती है, लेकिन बीच में ही विलुप्त हो जाती है। जहाँ कच्छ का रण है, वहाँ कच्छ के रण बाद में आगे ये नदी जाती नहीं है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन के अनुसार यह नदी मानी जाएगी पश्चिम बनास नदी। तो दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से माई नदी की राजस्थान में लंबाई है। आपको दोस्तों माई नदी की लंबाई पूछी है। इसमें लंबाई दो प्रकार से पूछी जाती है, एक तो कुल पूछी जाती है, एक राजस्थान में कितनी है जो पूछी जाती है। बताइएगा आंसर। ऑप्शन है 577 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 330 किलोमीटर, ऑप्शन 495 किलोमीटर, ऑप्शन द 171 किलोमीटर। बताइएगा आंसर। दोस्तों, अगर माई नदी की कुल लंबाई पूछी जाए तो है 577, और अगर राजस्थान में लंबाई पूछी जाए तो है 171 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा 171 किलोमीटर। और दोस्तों, माई नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है और दक्षिणी भाग से ही वापस निकलती है। तो इसे उल्टे यू आकार के नाम से, अन्य नाम से या उपनाम से पुकारी जाती है। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। नदी और उद्गम स्थान। घग्गर नदी कहाँ से उद्गम स्थल है? चंबल नदी का कौन सा उद्गम स्थल है? बनास नदी का कौन सा उद्गम स्थल है? कांदली नदी का कौन सा उद्गम स्थल है? फिर नीचे दिया गया कौन सा कूट सही है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अ, ब, स, द। दोस्तों, घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम है सरस्वती नदी, उपनाम है मृत नदी, द्वेष नदी, जिसका उद्गम स्थान होता है शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन चार होगा। संबल नदी, जो
जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से उद्गम स्थल है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 2 का 3। बनास नदी जिसका उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कांतली नदी जिसका उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियाँ। तो इसका ऊट होगा सही। अगर आपको एक ही क्वेश्चन आता है घग्गर नदी का उद्गम स्थल तो शिवालिक की पहाड़ियाँ, इसका मतलब एक में से आ रहे हैं तो एक में से आ रहे हैं, उसके अलावा काट दो, दो में ब और श में। और दूसरा है एक और आता है संबल की नदी जहानाबाद की पहाड़ियाँ, यानी दूसरे का 3, दूसरे का 3। तो इसका मतलब ये भी कटा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सही होगा स। ऐसे भी दोस्तों, ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत टाइम लगाते हैं तो आपको टाइम को मैनेज करके क्वेश्चन को हल करना है। तो चलते हैं 4 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं 4 क्वेश्चन पर। निम्न में से काजरी की स्थापना कब हुई, बताइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका हिंदी में पूरा नाम क्या है काजरी का। काजरी की स्थापना कब हुई, 1967 यानी 1967, ऑप्शन अ, ऑप्शन ब 1965, ऑप्शन स 1959, ऑप्शन द 2003। बताइएगा दोस्तों आंसर कौन सा राइट होगा। काजरी की स्थापना कब हुई, 1967, 1965, 1959, 2003 में। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है 1967 में क्या हुआ था, बताइएगा आंसर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1959। काजरी का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यह इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है 1967 में किसकी स्थापना हुई थी। आपको बता दूं कि यह हिंदुस्तान के नाम से एक कंपनी है। इतना तक आपको बता दूं। अब कमेंट में आपको बताना है पूरा नाम किसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन 5वां। निम्नलिखित में से अफ्रीका मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों उसमें पूछा है अफ्रीका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन अ जयपुर, ऑप्शन ब उदयपुर, ऑप्शन स अजमेर, ऑप्शन द जोधपुर। बताइएगा आंसर जल्दी, कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा लाइव चैट में। अगर दोस्तों आप टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको पास हर क्लास मिल जाए। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। अफ्रीका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर है जोधपुर। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपकी की स्थापना कब हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों ऑप्शन ब ऐसे बताऊं तो ऑप्शन ब में झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को। अब दोस्तों एक आपको बात कह दूं, अजमेर को पहले हृदय कहा जाता था लेकिन अब हृदय नहीं रहा। क्यों, क्योंकि अभी नवीनतम अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नवीनतम जिलों का पुनर्गठन करने के बाद अजमेर जिला जो हृदय के रूप में जाना जाता था उससे ब्यावर अलग हो गया है। तो इसे अब हृदय के रूप में नहीं जाना जाएगा। अब आपको बताया जाएगा जो इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा आएगी उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा अभी क्या कैसा होगा, कैसी इनके नाम हो गए, कैसी आकृतियां होगी। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए हर न्यू अपडेट पाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन, निम्न में से सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है तबीजी अजमेर, ऑप्शन ब सेवर भरतपुर, ऑप्शन सी मंडोर जोधपुर, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैं जानता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा।
दोस्तों आपको आंसर बताना है कि तबीजी अजमेर में क्या है। मैंने अगली क्वेश्चन जो इसके पहले की क्वेश्चन पार्ट 4 में क्लास हुई है उसमें बताया गया है तबीजी अजमेर में क्या था। तो आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें क्या होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क। चलते हैं दोस्तों, छठे क्वेश्चन का आंसर है सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा सेवर भरतपुर। सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है। बताइएगा दोस्तों आंसर। ऑप्शन अ कुलदरा गांव, ऑप्शन ब कनोई गांव, ऑप्शन स आंकल गांव, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कुलदरा गांव जैसलमेर में स्थित है। और यहाँ पर राजस्थान का प्रथम कैक्टस गार्डन की स्थापना की गई है। कुलदरा गांव में प्रथम कैक्टस गार्डन की स्थापना कहाँ गई तो कुलग्रा में। कनोई गांव में राज्य की कुमारी रत्नावली स्कूल की स्थापना की गई जो अंडाकार के आकृति के रूप में है। और यहाँ पर दोस्तों कनोई गांव में शार्क मछली के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों आकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है तो आकल गांव जैसलमेर में। इसका सही आंसर होगा आकल गांव जैसलमेर में। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, सुमेलित कीजिए पहाड़ियां और उनकी ऊंचाई। पहाड़ियां, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां कितनी मीटर ऊंची है। शेर की पहाड़ियां कितने मीटर ऊंचाई पर है। असलगढ़ की पहाड़ियां कितने मीटर पर ऊंचाई है। ऋषिकेश की कितनी ऊंची है। नीचे दिए गए कूट कौन सा कूट सही है अ ब स और द। दोस्तों रघुनाथ की गढ़ की ऊंचाई 1055 है। शेर की 1597, ऋषिकेश की 1017, असलगढ़ की 83। इसका मतलब इसमें सही ऑप्शन होगा 1 2 3 4। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसमें आमने सामने है 1 2 3 4। दोस्तों ये बीएसटीसी और पीटीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहाड़ियों की ऊंचाइयां और सुमेलित कीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए। हर क्वेश्चन है पाने के लिए, हर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है। बताइएगा आंसर। ऑप्शन अ मंडोर जोधपुर को, ऑप्शन ब ओसिया जोधपुर को, ऑप्शन स सेवर भरतपुर को, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सेवर भरतपुर में अभी पिछले क्वेश्चन था कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन एक बार बीएसटीसी में पूछ लिया गया है, अभी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ओसिया जोधपुर को सूर्य मंदिर है। मारवाड़ का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है तो ओसिया जोधपुर में। और मंडोर में रावण का मंदिर है मंडोर में। तो राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है तो ओसिया जोधपुर को। समझ में आया होगा दोस्तों क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 10, निम्नलिखित में से एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। अगर दोस्तों आपने इतिहास पढ़ा है तो इतिहास में पहला ही राजा जिन्होंने एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण किया था, नाम बताइएगा जल्दी से। फिर आपको बताता हूँ आगे क्वेश्चन। ओसिया जोधपुर में आपको बता दिया गया है सूर्य मंदिर स्थित है। नागदा उदयपुर में सहस्त्र बहु यानी सास बहु का मंदिर कहाँ स्थित है तो नागदा उदयपुर में।
दोस्तों इसका सही आंसर होगा कैलाशपुरी। कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल द्वारा एकलिंग नाथ जी का मंदिर मंदिर की स्थापना की गई है। यहाँ यहाँ महाशिवरात्रि को मेला भरा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 11वां। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इसकी पीडीएफ को प्रिंट कराकर आप भी पढ़ सकते हैं, यानी वीडियो भी देख सकते हैं बार बार। फ्री वीडियो है, फ्री क्लास है आपके लिए। और अगर थ्योरी क्लास पाने के लिए अपने चैनल को परिवार को जुड़े रहिए, ताकि आपके पास जल्दी थ्योरी की क्लासें भी पहुंच सकती हैं। तो चलते हैं 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रणकपुर का जैन मंदिर के कितने स्तंभ हैं? बताइएगा दोस्तों आंसर। ऑप्शन अ 1344, ऑप्शन ब 1444, ऑप्शन सी 1544, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से रणकपुर का जैन मंदिर के कितने स्तंभ हैं? दोस्तों रणकपुर का जैन मंदिर पाली में स्थित है। पाली में रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। तो इसके कितने स्तंभ है? ये 2022 के बीएसटीसी एग्जाम में पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से रणकपुर का जैन मंदिर के कितने स्तंभ हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार भी आ सकता है। चलते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1444। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12। निम्नलिखित में से बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर, ऑप्शन ब झालावाड़, ऑप्शन स बूंदी, ऑप्शन द बारा। बताइएगा आंसर। तो दोस्तों बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को। तो दोस्तों बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स बूंदी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आया होगा। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ बारा, ऑप्शन ब बूंदी, ऑप्शन स बीकानेर, ऑप्शन द सीकर। निम्नलिखित में से रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों बीकानेर में उस्ता कला प्लस मतेरण कला के लिए प्रसिद्ध है और बीकानेर में बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नौल का बावड़ी के वास्तुकार है? दोस्तों नौल का बावड़ी के वास्तुकार कौन है? ऑप्शन अ मंडन, ऑप्शन ब लालू, ऑप्शन स लीलाधर, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पकार मंडन को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक से दो बार ये क्वेश्चन परीक्षा के एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और बार बार क्लास को अटेंड कीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन याद हो सके। तो इसका सही आंसर होगा नौलखा बावड़ी का वास्तुकार ऑप्शन स लीलाधर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स लीलाधर। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ बीकानेर, ऑप्शन ब भीनमाल, ऑप्शन स जैसलमेर, ऑप्शन द जोधपुर।
बताइएगा दोस्तों आंसर। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर में आपको बता दिया गया है दोस्तों। उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है। भीनमार कसिंदे की मौजरी के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर में पटवों की हवेली है, गुमान सन द्वारा निर्माण किया गया। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। सीढ़िया 2 की पहाड़ी पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आया होगा। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ अलवर, ऑप्शन ब भरतपुर, ऑप्शन स बूंदी, ऑप्शन द झुंझुनू। दोस्तों 80 खंभों की छतरी पूछी जाए तो अलवर में स्थित है। 84 खंभों की छतरी पूछी जाए तो बूंदी में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी? निम्नलिखित में से सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस रियासत ने लगाई थी? ऑप्शन अ अलवर, ऑप्शन ब बूंदी, ऑप्शन स बीकानेर, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किसने लगाई थी? और दोस्तों सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास प्रथम राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम बूंदी रियासत द्वारा 1922 ईस्वी में लगाई गई सती प्रथा पर। दूसरे नंबर पर अलवर द्वारा 1930 में रोक लगाई गई सती की प्रथा पर। 1930 में दूसरे नंबर अलवर द्वारा लगाई गई। और सती प्रथा पर सर्वप्रथम बूंदी रियासत द्वारा रोक लगाई गई 1922 में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीएसटीसी और पीएचटी पीटीटी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से यह किसने कहा था कि मेरी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं की आंखों में आंसू नहीं ला सकता? ऑप्शन केसरी सिंह बारट, ऑप्शन ब प्रताप सिंह बारट, ऑप्शन स जोरावर सिंह बारट, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों आंसर कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मेरी मां को हंसाने के लिए हजारों माताओं की आंखों में आंसू नहीं ला सकता? बताइएगा दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा प्रताप सिंह बारट। ये सब बारट है यानी एक वंश से है। बारट वंश से है। तीनों ही केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट ये क्रांतिकारी है। क्वेश्चन समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से बीकानेर रियासत की स्थापना कब की थी? ऑप्शन अ 1444, ऑप्शन ब 1488, ऑप्शन स 1301, ऑप्शन द 1644। तो दोस्तों 1301 में रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ था। और 1644 में मथिरे की राड़ का युद्ध हुआ था। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि मथिरे की राड़ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ और कौन कौन सी रियासत थी। तो दोस्तों बीकानेर की स्थापना राव बीका द्वारा की गई। कब की गई, किसके सहयोग से की गई? तो किसके आशीर्वाद से की गई? तो माता करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर रियासत की स्थापना की गई 1488 में। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से जालौर का साका कब हुआ था? दोस्तों साके बहुत इंपॉर्टेंट है।
हर एग्जाम के लिए बीएचटीसी और पीटीटी में 1 से 2 शाखा के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। यहाँ जोर किसने किया था, यह शाखा किस राजा द्वारा किया गया था, यह सन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जालोर का शाखा कब हुआ था आपको बताना है। दोस्तों 1303 में रतन सिंह द्वारा मेवाड़ का प्रथम शाखा किया गया और इसका जोर रानी पद्मिनी द्वारा किया गया। 1301 में आपको बता दिया गया है रणथंभौर का शाखा हुआ था हमीरदेव चौहान द्वारा। 1535 में मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ था। अब दोस्तों 1308 में दोस्तों सिवाना का शाखा हुआ था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिवाना का शाखा किसने केसरिया किया था और किसने जोर किया था। तो दोस्तों जालोर का शाखा कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 1311। ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर सही होगा 1311 ईस्वी में जालोर का शाखा हुआ था। जालोर का प्रथम शाखा था और जालोर में एक ही शाखा हुआ था 1311 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1311 में शाखा हुआ था, किस राजा द्वारा जोर किया गया, किस राजा द्वारा केसरिया किया गया, किस रानी द्वारा जोर किया गया है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन था जो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए और क्वेश्चन लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, हर नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके और क्लास को शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।